मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर से आज MA प्रीवियस के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले काव्य शास्त्र विषय के अंतर्गत काव्य हेतु विषय पर अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। काव्य हेतु का अर्थ है कारण। कवि में काव्य प्रणयन की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु या काव्य के कारण माना जाता है। ये साधन ही कवि को काव्य रचना में समर्थ बनाते हैं। प्रयोजन से तात्पर्य रचना से प्राप्त होने वाले लाभों से है। यदि ये लाभ काव्य निर्माण पूर्व ही दृष्टिगोचर होते हैं तो प्रेरणा कहलाते हैं, और यदि बाद में प्राप्त होते हैं तो प्रयोजन कहे जाते हैं। जगत में आश्चर्यजनक पदार्थ, प्राकृतिक दृश्य अथवा करुणा भावोद्वेगजनक घटना को देख अथवा सुनकर किन्हीं व्यक्तियों के हृदय पर नाम मात्र का प्रभाव पड़ता है। कई इनसे थोड़ी देर के लिए उद्वेलित होते हैं और कई इनसे एक पग और आगे बढ़ जाते हैं। उनका मन और वाणी एक सूत्र में बन जाते हैं। मनोवेग वाणी के द्वारा अभिव्यक्त होने लगते हैं, अर्थात उनके भाव हैं वो वाणी के द्वारा भी निकलने लगते हैं तथा एक क्षण और आगे बढ़ कर के लेखनी के द्वारा और वो स्पष्ट होने लगते हैं, अभिव्यक्त होने लगते हैं। तो ये जो लेखनी के द्वारा भाव अभिव्यक्त होते हैं वह काव्य के रूप में होते हैं और वही काव्य माना जाता है। काव्य रचना का सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होता है, केवल उसी व्यक्ति में होता है जो विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा से संपन्न होता है। यह प्रतिभा ही काव्य का हेतु माना जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्रियों में से जिन्होंने काव्य हेतुओं का निरूपण किया है उनमें दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक और मंबट का उल्लेख है। तो हम अब काव्य हेतुओं की संख्या के बारे में विचार करेंगे कि इन संस्कृत आचार्यों ने काव्य हेतु कितने माने हैं, उनकी संख्या कितनी मानी है। तो संस्कृत में सबसे पहले आचार्य दंडी ने 3 काव्य हेतु माने हैं: नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग। दूसरे आचार्य भामह हैं। इन्होंने काव्य सृजन के लिए कवि प्रतिभा, बहुज्ञता एवं अभ्यास को काव्य हेतु माना है। बहुज्ञता में ये शास्त्र ज्ञान और निपुणता का उल्लेख करते हैं। इसी संख्या में, इसी क्रम में आचार्य कुंतक ने भामह की प्रतिभा के स्थान पर शक्ति नाम दिया है और शेष इन्होंने जो काव्य हेतु माने हैं वो वही हैं, और जो शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास नाम इन्होंने उन काव्य हेतुओं का दिया है। इससे आगे वाले जो आचार्य हैं वामन, जो प्रतिभा, बहुज्ञता और अभ्यास इन तीनों की चर्चा करते हैं और बहुज्ञता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि शब्द स्मृत्यभिधान कोशात छंदो विचित कला काम शास्त्र दंड नीति पूर्वा विद्या। यही नहीं, कवि के लिए उपयोगी 6 प्रकीर्णकों की चर्चा भी वामन करते हैं। लक्षज्ञत्वभियोगो वृद्ध सेवावेक्षणम प्रतिभा मानवधानम च प्रकीर्णम। सबसे पहला लक्षज्ञत्व है। लक्षज्ञत्व माना है अन्यों के काव्यों का पुनः पुनः अवलोकन या अभ्यास करना। ये आचार्य वामन ने लक्षज्ञत्व माना है। दूसरा अभियोग है। काव्य रचना के लिए उद्यम करना ही अभियोग माना है, अर्थात काव्य रचना के लिए जो उद्योग करते हैं, सामग्री जुटाते हैं, वह इन्होंने अभियोग के अंतर्गत माना है। तीसरा वृद्ध सेवा माना है। तो वृद्ध सेवा के अंतर्गत मानते हैं कि काव्यात्मक उपदेश, अर्थात काव्य रचना के लिए उचित उपदेश देना। काव्य रचना किस प्रकार की जाती है, काव्य रचना में कौन से तत्व होते हैं, काव्य में क्या गुण होना चाहिए, काव्य में क्या दोष होते हैं,
काव्य में छंदों की रचना किस प्रकार से होनी चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान जो पूर्व काव्यज्ञ हैं या काव्य रचनाकार हैं उनसे प्राप्त करना इन्होंने वृद्ध सेवा माना है। चौथा अवेक्षणम है, तो अवेक्षणम का अर्थ दिया है इन्होंने पदन्यास के प्रति सतर्कता। पदन्यास अर्थात जो वाक्य रचना की जाती है, छंद रचना की जाती है, उसमें शब्दों का हम किस प्रकार से प्रयोग करें ताकि शब्द आएँ और काव्य में गुणों का ही निर्णय करें या गुणों का ही अवलोकन करें, उनमें दोष नहीं आए। पांचवा माना है प्रतिभा। तो प्रतिभा इन्होंने जन्मजात मानी है कि ये प्रतिभा जो कवि में पैदा होती है वो जन्मजात ही होती है। चौथा अवधान माना है, तो अवधान में का अर्थ होता है सावधानी या फिर चित्त की एकाग्रता। यह अवधान माना है इन्होंने, एक चित्त होकर के ही और काव्य रचना करना ये अवधानता के अंतर्गत आता है। आचार्य वामन ने बहुज्ञता काव्य का मूल हेतु माना है और यह काव्य शरीर के निर्माण का साधन भी माना है। इसके पश्चात प्रतिभा का स्थान आता है। प्रतिभा के बिना काव्य संभव नहीं है, यदि संभव भी हो तो वह हास्य का विषय बनता है, ऐसा आचार्य वामन मानते हैं। इसी क्रम में आचार्य रुद्रट हैं जिन्होंने शक्ति, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास इन 3 तत्वों का उल्लेख किया है और उन्होंने काव्य हेतुओं की संख्या 3 मानी है। रुद्रट के बाद में आचार्य राजशेखर हैं, तो आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और इसी को मुख्य हेतु माना है काव्य रचना का। दूसरे समाधि और अभ्यास, ये दोनों कवित्व शक्ति को उद्भावित करते हैं, अर्थात जो प्रतिभा है या शक्ति है उस शक्ति को उद्भावित करने वाले तत्व माने हैं। समाधि अर्थात मन की एकाग्रता और अभ्यास अर्थात काव्य रचना में संलग्न रहना। इसी क्रम में आचार्य मम्मट ने 3 काव्य के हेतु माने हैं जो शक्ति, निपुणता और अभ्यास के नाम से कहा है। तो ये हेतु शक्ति इन्होंने प्रतिभा को माना है आचार्य मम्मट ने, तथा लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान तथा काव्य आदि के अनुशीलन से प्राप्त निपुणता, इनके लिए यह व्युत्पत्ति मानते हैं। और काव्यज्ञ की शिक्षा से अभ्यास अर्थात जो काव्य रचना में पहले से संलग्न हैं ऐसे व्यक्तियों के निकट में रह करके उनके निर्देशन में काव्य रचना इन्होंने अभ्यास माना है। तो इसके बाद में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा को मुख्य काव्य का हेतु माना है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास इनको प्रतिभा के उन्मीलक माना है। उन्मीलक अर्थात प्रतिभा को निखारने वाले, प्रतिभा को विस्तृत करने वाले, प्रतिभा को बढ़ाने वाले तत्व माना है। इस प्रकार संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर कोई अधिक विवाद नहीं है। किसी ने शक्ति के स्थान पर प्रतिभा का उपयोग किया है, किसी ने प्रतिभा के स्थान पर शक्ति का, और आशय शक्ति हो या प्रतिभा हो दोनों का एक ही माना है। ऊपर के विवेचन में हम देखते हैं कि 3 प्रकार के वर्ग सामने आते हैं, अर्थात एक वे आचार्य हैं जो केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानते हैं। इनमें राजशेखर, बाघभट्ट, हेमचंद्र और पंडित राज जगन्नाथ का नाम आता है। दूसरा वह वर्ग है जो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को ही काव्य का हेतु मानता है, अर्थात काव्य रचना के लिए, काव्य सृजन के लिए ये तीनों हेतु होना अति आवश्यक है। काव्य रचना तभी हो सकती है जब जन्मजात प्रतिभा होगी और वह लोक ज्ञान, व्यवहार, शास्त्र ज्ञान के द्वारा उसमें व्युत्पत्ति का भाव पैदा करेगा तथा निरंतर काव्य सृजन के द्वारा अभ्यास करता रहेगा, तभी श्रेष्ठ और सुंदर काव्य की रचना हो सकती है, ऐसा द्वितीय वर्ग मानता है। तीसरे वर्ग में वह आचार्य आते हैं
जो महत्वपूर्ण स्थान तो प्रतिभा को देते हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रतिभा के बिना भी अगर किसी में प्रतिभा नहीं है और व्युत्पत्ति है, अर्थात लोगों को शास्त्र का ज्ञान है और अभ्यास है, निरंतर काव्य की रचना कर रहे हैं, तो वो भी काव्य का सृजन कर सकते हैं, काव्य की रचना कर सकते हैं। इन आचार्यों में एकमात्र दंडी का नाम आता है जो इसको मानते हैं कि प्रतिभा के बिना भी और काव्य की रचना की जा सकती है। अगली में हम हिंदी के आचार्य हैं जिन्होंने विचार किया है काव्य हेतुओं की संख्या पर, उनकी स्वरूप पर। तो हिंदी के आचार्यों ने जो संख्या निर्धारण किया है वह संस्कृत आचार्यों के आधार पर ही किया है, लेकिन इन्होंने अपने ग्रंथों में और लिखा है कि जो प्रतिभा है वह मुख्य है और व्युत्पत्ति और अभ्यास है, यह उसके सहायक तत्व हैं। इनमें आचार्य कुलपति मिश्र ने अपने ग्रंथ रस रहस्य में लिखा है, शब्द अर्थ जिनते बने नी की भांति कवित्त, सुध द्यावन समरथ तिन कारण कवि को चित्त। वैसे कवित्व का कारण कहीं शक्ति, कहीं व्युत्पत्ति, कहीं अभ्यास, कहीं तीनों, ऐसा इन्होंने अपनी टीका में लिखा है। रस रहस्य के जो कवित्व हैं उनकी टीका में। दूसरे आचार्य सूरत मिश्र हैं जिन्होंने काव्य के 3 हेतु माने हैं। पहला देव प्रसाद अथवा शक्ति, और दूसरा व्युत्पत्ति, और तीसरा अभ्यास। इन्होंने लिखा है काव्य सिद्धांत ग्रंथ में, कारण देव प्रसाद जिहि शक्ति कहत सब कोय, व्युत्पत्ति और अभ्यास मिल त्रय बिन काव्य न होय। अर्थात कारण काव्य के हेतु देव प्रसाद है, परमात्मा का प्रसाद है, अर्थात जन्मजात प्रतिभा है जिसको हम शक्ति कहते हैं। व्युत्पत्ति और अभ्यास इनसे मिल करके और अच्छा कवित्व बनता है, ऐसा आचार्य सूरत मिश्र मानते हैं। श्रीमत मिश्र ने काव्य हेतु माने हैं और उन्होंने 6 काव्य हेतु माने हैं, लेकिन उनका समाहार इन 3 काव्य हेतुओं में ही हो जाता है। उन्होंने कहा है, शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति और अभ्यास, और प्रतिभाते होत है ताको ललित प्रकाश। अर्थात ललित प्रकाश, सुंदर प्रकाश जो प्रतिभा है उसका तभी होता है जब निपुणता हो, लोकमत हो, अर्थात लोक का ज्ञान हो, व्युत्पत्ति हो, प्रत्युत्पन्नमति हो, नई चीज़ें पैदा करने की क्षमता हो, और निरंतर काव्य रचना का अभ्यास हो। ऐसा श्रीपति मिश्र ने माना है। इसी क्रम में हिंदी के आचार्य सोमनाथ हैं, इन्होंने भी काव्य हेतुओं पर विचार किया है। तो ये कहते हैं कि कविसों सुनवो बहुत पुण्य, करवो अति अभ्यास, तासों कविता होत है कारण ही ये उल्लास। अर्थात हृदय को उल्लास पैदा करने वाली, हृदय को उल्लसित करने वाली जो कविता है वो तब पैदा होती है जब कविसों सुनवो बहुत पुण्य। अनेक कवियों से पहले काव्य रचनाएं सुनना, फिर उन रचनाओं का अभ्यास करना, फिर उसके बाद में काव्य रचना करना, तो ये उन्होंने माना है आचार्य सोमनाथ ने। व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा, इन तीनों को ही उन्होंने भी काव्य के हेतु माना है। इसी श्रृंखला में आचार्य भिखारी दास हैं जिन्होंने काव्य हेतुओं की चर्चा इस प्रकार की है, शक्ति कवित्व बनाए वे के जेहि, जन्म नक्षत्र में दीन विधाते हैं, काव्य की रीत सिखी सुकवीन सो, देखी सुनी बहु लोक की बातें, दास है जामे एकत्र ये 3, बनी कविता मनोरोचक तातें, एक बिना न चले रथ जैसे, धुरंधर सूत की चक्र निपाते हैं। अर्थात इन्होंने भी अपने कवित्व में इन तीनों, अर्थात प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन 3 के साथ ही कविता हो सकती है, कविता रची जा सकती है। प्रतिभा के अभाव में कविता नहीं रची जा सकती है। अगर हम अभ्यास और व्युत्पत्ति नहीं है हम में, लोक ज्ञान नहीं है हम में, तो हम कविता का
सृजन नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में आचार्य प्रताप शाही ने काव्य विलास ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम संस्कृत वृत्ति पुण्य तीजो कहे अभ्यास, कारण तीन सुकाव्य के वर्णत सुकवि विलास। तो काव्य विलास में सुकवि ने वर्णन किया है कि प्रथम संस्कृत वृत्ति, संस्कृत अच्छा अर्थात अच्छी तरह से ज्ञान होना, या संस्कृत संस्कारित वृत्ति होना, और फिर अभ्यास होना, और व्युत्पत्ति होना अर्थात लोक ज्ञान का अभ्यास होना। इन तीन हेतु के लिए, संस्कृत वृत्ति और अभ्यास, इन तीन के लिए प्रताप शाही ने और काव्य के हेतु माना है। तो इस प्रकार संस्कृत और हिंदी के आचार्यों के द्वारा हम देखते हैं कि इन्होंने जो संख्या निर्धारित की है वह 3 है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और जहाँ तक हिंदी के कवियों के बारे में या हिंदी के आचार्यों के बारे में हम बात कहें तो इन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं रीति काव्य के में या रीति काव्य में रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत, तो वो संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। अतः संस्कृत ग्रंथों के अनुसार ही इन्होंने अपने ग्रंथों में काव्य हेतुओं की संख्या निर्धारित की है। और जिन्होंने ये काव्य हेतु माने हैं संस्कृत आचार्यों ने, उन्हीं हेतुओं के लिए हिंदी के आचार्यों ने भी काव्य के हेतु माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य हेतु काव्य रचना का मूल कारण होता है। अब हमारा यह व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।